तो गाइज जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि मोचा सारी कैंडीज खा जाती है और अपना लूफी भी उस होल से बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद जोरो ताशिगी को लेकर जहाँ भी भाग रहा होता है, इन दोनों के पीछे पॉइजनस गैस पड़ जाती है। अरे यार, मैं जहाँ भी भाग रहा हूँ ये पॉइजनस गैस मेरा पीछा करते आ रही है। तुम गलत दिशा में भाग रहे हो। और जोरो की डायरेक्शन को ठीक करवाती है। इसके बाद हम सांजी और इन सभी को देखते हैं। सांजी और ये सभी लोग इन बच्चों को पकड़ते हैं और नेवी के सोल्जर्स इन सभी बच्चों को इंजेक्शंस लगा देते हैं। और यहाँ पर किनेमोन को पता चलता है कि मोमो को आखिरी बार कहाँ पर देखा गया था और उसी डायरेक्शन में भागना शुरू कर देता है। ब्रूक भी इसके साथ होता है और दूसरी तरफ ब्राउन बियर्ड R66 वाले चेंबर में पहुंच जाता है, पर यहाँ पर इसे कोई भी सोल्जर नजर नहीं आ रहा होता है और इसे अपने सभी साथियों की चिंता होने लगती है। और उसॉप चुपके से सीक्रेट रूम के बाहर खड़ा होता है, बस गेट को खोलता नहीं है। और इस सीक्रेट रूम के अंदर अभी सीजर और उसके सभी सोल्जर्स मौजूद हैं। और सीक्रेट रूम के अंदर सीजर के सोल्जर्स जब ब्राउन बियर्ड को स्क्रीन पर देखते हैं तो बोलते हैं कि हमें तो लगा था कि स्ट्रॉ हैट ने इसे पकड़ लिया है। और तभी ब्राउन बियर्ड की नजर इस ट्रांसपॉन्डर स्नेल पर जाती है। के सोल्जर्स, मैं जानता हूँ तुम सभी कहीं ना कहीं बैठकर मुझे देख रहे हो। सीजर तुम सभी को बेवकूफ बना रहा है और अगर तुम उसके साथ रुकोगे तो तुम सभी लोग मारे जाओगे। जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाओ। तुम सभी यहीं पर रुको, मैं उससे निपट कर आता हूँ। अब सीजर ब्राउन बियर्ड के सामने पहुंच जाता है और एक्टिंग करने लगता है। अरे ब्राउन बियर्ड, तुम ठीक तो हो ना? अरे हमने तो सुना था कि तुम्हें स्ट्रॉ हैट ने पकड़ लिया है, जान में जाना ही तुम्हें देखकर। मुझसे दूर हो जाओ सीजर। और सीजर पर हमला कर देता है। झूठ मत बोलो, तुमने ही मुझे मारने की सुपारी दी थी। मेरे सारे सोल्जर्स मुझे वापस कर दो। मेरे आदमी कहाँ पर है? तुम्हारे आदमी? हाँ, तुम्हारे आदमी शायद बाहर होंगे। और तभी सीजर के सोल्जर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं और ब्राउन बियर्ड उन सभी सोल्जर्स से कहता है, क्या तुम जानते हो तुम्हारी पीठ पीछे ये तुम्हें क्या बुलाता है? और ब्राउन बियर्ड गिनी पिग बोलने की कोशिश करता है, यानी कि बलि का बकरा। लेकिन तभी सीजर ब्राउन बियर्ड के एक इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से ब्राउन बियर्ड की पूरी बॉडी की मसल्स ढीली पड़ जाती हैं, सारी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्राउन बियर्ड कुछ बोल नहीं पाता है और इसकी हालत खराब हो जाती है। ब्राउन बियर्ड, क्या तुम जानते हो 4 साल पहले जिसने वो धमाका किया था वो मैं ही था। ये सुनकर ब्राउन बियर्ड का दिमाग खराब हो जाता है। तुम्हारी ऐसी की तैसी। और सीजर पर हमला कर देता है और सीजर के सोल्जर्स ब्राउन बियर्ड पर गोलियां बरसा देते हैं और ब्राउन बियर्ड बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। और सीजर अपना फाइनल अटैक गैसीनेट का यूज करने ही वाला होता है कि तभी लूफी यहाँ पर आ जाता है। लूफी 3rd गियर के अंदर अपने हाथ के ऊपर हाकी चढ़ाकर यहाँ पर आ जाता है और सीजर के मुंह के ऊपर एक घूंसा मार देता है। जब ये सारे सोल्जर्स ब्राउन बियर्ड पर गोलियां बरसा रहे होते हैं तो लूफी इस आवाज को सुन लेता है और इसका पीछा करते हुए यहाँ पर आ जाता है। अब जब लूफी सीजर के मुंह के ऊपर एक मुक्का मारता है तो सीजर बाल बाल इसके मुक्के से बच जाता है। ये मुक्का इसके चेहरे पर नहीं लगता है। सीजर लूफी के सामने अपने पैरों पर खड़ा होता है। तुम सभी लोग यहाँ से निकल जाओ, 2nd फ्लोर पर पहुँच जाओ और एक्सपेरिमेंट की तैयारियां करना शुरू कर दो। इन दोनों को मैं देखता हूँ। और तभी मोमो की नजर सीजर पर जाती है और बोलता है कि लूफी ये वही इंसान है जो कि बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। मैं जानता हूँ मोमो, तुमने यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाया है। सीजर, क्या है ये आइलैंड? सच सच बताओ मुझे। ये आइलैंड मेरे जैसे महान साइंटिस्ट के लिए एक जन्नत है जो कि इलीगल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना चाहते हैं। इस आइलैंड की रक्षा डोफ्लामिंगो और वर्गो जैसे लोग कर रहे हैं। वो दोनों मिलकर हमें बैकअप देते हैं और तुमने तो लॉ के साथ हाथ मिला लिया है ना। लॉ एसएडी को तबाह करना चाहता है और तुम मुझे किडनैप करना चाहते हो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में मैं वो इकलौता इंसान हूँ जो कि एसएडी पॉइजनस गैस को तैयार कर सकता है। एसएडी एक स्माइली नाम के फ्रूट को बनाने में मदद करता है। और गाइस, ये स्माइली एक आर्टिफिशियल जोन टाइप डेविल फ्रूट है जो कि अगर कोई व्यक्ति खा लेता है तो उस यूजर को एक जोन टाइप की पावर दे देता है। और डोफ्लामिंगो ने एक योंको से हाथ भी मिला लिया है और उसे ये सारे फ्रूट्स सप्लाई भी करता है, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ताकतवर आर्मी बनाना चाहता है। अगर तुमने मुझसे पंगा लिया तो तुम्हें एक योंको और एक सीजीपुकाई का सामना करना होगा। अगर तुमने मुझे छुआ भी तो वो लोग पूरे न्यू वर्ल्ड को हिला कर रख देंगे। ठीक है, अपना घुस्सा टाइट करता है और सीजर के एक खतरनाक मुक्का मार देता है। लूफी एक ही मुक्का मार के सीजर की नाक तोड़ देता है। क्या तुम पागल हो चुके हो? डोफ्लामिंगो मेरी साइड है। ड्रग्स, वेपन्स, हर एक इलीगल काम वो करता है। तुम उसके सामने कभी नहीं टिक पाओगे। वो तुम्हें 1 मिनट से पहले ही मसल देगा। तुम जानते हो कितने ज्यादा खतरनाक है। पर लूफी इसकी एक भी बात नहीं सुनता है और वापस से इसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अगर तुमने मुझसे माफी मांग ली तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। और तभी सीजर अपने मुंह से एक हमला करता है और एक नीली कलर की आग निकालता है, लेकिन लूफी इसके इस हमले से बच जाता है। और लूफी के एक्सप्रेशंस को देखकर सीजर घबरा जाता है। रुक जाओ, तुम बहुत ज्यादा ही खतरनाक लग रहे हो। वर्गो यहीं पर है, वो तुम्हें जान से मार देगा। वो स्मोकर और लॉ को छोड़ेगा नहीं। मैं तुमसे कह रहा हूँ, पीछे हो जाओ। अगर तुम मुझसे माफी मांग लोगे तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। लूफी सीजर की एक भी बात नहीं सुनता है और सीजर के ऊपर एक और मुक्का जड़ देता है। यहाँ पर हम वर्गो और स्मोकर को देखते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। स्मोकर, क्या तुम्हें पता है मेरी बेसिक फाइटिंग स्किल्स और मेरी हाकी दोनों ही तुमसे बहुत ज्यादा खतरनाक है। और तभी स्मोकर अपना व्हाइट ब्लो नाम का एक अटैक यूज करता है, लेकिन वर्गो इसका हाथ पकड़ता है और स्मोकर पर एक पंच मारकर इसे दूर फेंक देता है। तुम मुझसे लगातार लड़ते जा रहे हो क्योंकि मैंने सरकार को धोखा दिया है और तुमने सही कहा, मैं तुम्हें अपने हाथों से मसलना चाहता हूँ। स्मोकर अपनी पूरी जान लगा रहा होता है, लेकिन वर्गो की हाकी नेक्स्ट लेवल पर होती है। इधर जोरो ताशिगी को लेकर भाग रहा होता है और सांजी, रॉबिन, उसॉप और सभी सोल्जर्स इन सभी बच्चों को लेकर भाग रहे होते हैं। किनेमोन घबरा भी रहा होता है क्योंकि इसे लगता है कि पहले इसने एक ड्रैगन को काट दिया था। वो कहीं मोमो ही तो नहीं था, वो हरा वाला ड्रैगन। और यहाँ पर
उसॉप गलती से सीक्रेट रूम का दरवाजा खोल देता है और सभी सोल्जर्स उसॉप को देखने लगते हैं। और यहाँ पर वर्गो स्मोकर से कहता है कि देखो स्मोकर, तुम जस्टिस में कितना ही भरोसा क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम कमजोर हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ये सुनकर स्मोकर को गुस्सा आ जाता है और वर्गो के मुंह पर एक घूसा मार देता है और हमें पता चलता है कि वर्गो अपने चेहरे के ऊपर भी आकी को चढ़ा सकता है। और स्मोकर के इस पंच से बचकर स्मोकर में एक पंच मारता है और स्मोकर बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब लॉ खड़ा हो जाता है। अब तुम्हें क्या चाहिए लॉ? अगर मेरे पास मेरा दिल होता तो अब तक मैं तुम्हें मसल देता। और यहाँ पर स्मोकर अपने मन में सोच रहा होता है कि कैसे इसने ताशिगी से कहा था कि वर्गो को अपने हाथों से मार डालूंगा। ये सोचकर स्मोकर दोबारा से खड़ा हो जाता है और अपने धुएं से वर्गो को चारों तरफ से घेर लेता है और कभी सामने से, कभी कोने से, कभी पीछे से, कभी ऊपर से वर्गो पर लगातार हमले करता है। लेकिन वर्गो सच में बहुत ज्यादा ही खतरनाक होता है और अब स्मोकर अपने वेपन के ऊपर आकी को चढ़ाता है। लेकिन तभी वर्गो भी अपने बैम्बू के ऊपर आकी को चढ़ाता है और डीमन बैम्बू नाम का एक अटैक यूज करता है और स्मोकर अधमरा हो जाता है। लेकिन अधमरा होने से पहले स्मोकर लॉ को उसका दिल पकड़ा देता है। स्मोकर, तुम पायरेट्स से हेल्प नहीं चाहते हो, लेकिन तुमने जस्ट अभी मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी है। और लॉ वर्गो से कहता है कि जोकर, तुम ज्यादा दिनों तक थ्रोन पर नहीं बैठ पाओगे। लॉ को पता होता है कि डोफ्लामिंगो भी इसकी सारी बातें सुन रहा है इस वक्त। जोकर, ये वर्गो तो एक मरा हुआ इंसान है और स्ट्रॉ हैट सीजर क्लाउन को किडनैप कर लेगा। अब तुम बर्बाद होने वाले हो डोफ्लामिंगो, लेकिन फिर भी तुम हंस रहे हो। हाँ, शायद अपनी बर्बादी के डर से तुम पागल हो चुके हो, क्योंकि तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। एक क्रीपी सी स्माइल देता है एक ट्रांसपॉन्डर स्नेल के जरिए। तुम्हें सच में लगता है कि तुम वर्गो को हरा सकते हो? हाँ? अब वर्गो अपनी फुल पोटेंशियल में आ जाता है, अपनी पूरी बॉडी में कोटिंग कर लेता है। और भाई साहब कितने एब्स हैं इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई साहब 8 एब्स देखकर स्मोकर तक के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन किसी तरह से लॉ वर्गो को बीच में से काट देता है। तुम बहुत सालों से न्यू वर्ल्ड में राज कर रहे हो जोकर। व्हाइट बियर्ड ने भी एक एरा का एंड कर दिया है, लेकिन तब भी तुम लोग शांत बैठे हुए थे। नेवी ने भी नई फोर्सेस को ज्वाइन करवा लिया है, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कर रहा था। जोकर, तुमने एक बात कही थी ना कि न्यू एरा उनका होने वाला है जो कि बेखौफ है। और तभी लॉ SAD को काट देता है। अब मेरे पास पीछे लौटने का और कोई भी चारा नहीं बचा है। और SAD को काटने की वजह से अब स्माइली फ्रूट नहीं बन सकता है। और दूसरी चीज, ये लोग सीजर को किडनैप कर रहे हैं, जिसकी वजह से SAD गैस अब नहीं बन सकती है। और डोफ्लामिंगो की जुआन डेविल फ्रूट यूजर्स की आर्मी भी अब नहीं बन सकती है। और लॉ सिर्फ विर्गो को ही नहीं, पूरी फैक्ट्री को ही काट डालता है। यहाँ तक कि पीछे जो पहाड़ होते हैं उन्हें भी काट देता है। और बाहर से वो पॉइजनस गैस शिनोकुनी अब अंदर आने लगती है। यहाँ पर सांजी और इन सभी बच्चों को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि अब सीलिंग टूट चुकी है। शायद काम लॉ का है नामी। नहीं, ये जरूरी नहीं है सांजी, वो जो क्रैक्स हुए हैं, शिनोकुनी गैस अंदर आ रही है, हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। यहाँ पर हम जोरो को देखते हैं जो कि बहुत तेजी से ताशिगी को लेकर आगे बढ़ रहा है। देखा तुमने, तुम डायरेक्शंस में बहुत बुरे हो। अगर मैं नहीं होती तो तुम यहाँ पर भटक कर रह जाते। चुप कर, मुझे नीचे उतारो। नहीं तुम बहुत ज्यादा जख्मी हो, मैं तुम्हें नीचे नहीं रख सकता हूँ। और सामने मौजूद सोल्जर्स जोरो और ताशिगी को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगा था कि ताशिगी इनके पीछे है, पर ये सामने से कैसे आ रहे हैं वही। और ये सब कुछ जोरो का किया धरा है। और जोरो को देखकर सांजी बुरी तरह से जल जाता है। साली ये क्या कर रहा है जोरो, ताशिगी को नीचे रख। और नामी चिल्लाकर जोरो से कहती है कि यहाँ पर मत आओ, क्योंकि यहाँ पर गैस आ रही है। और जोरो वापस से उल्टी दिशा में जाने लगता है और अब सभी लोग इसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और पीछे से पॉइजनस गैस इनका पीछा कर रही है। और यहाँ पर लॉ ने विर्गो के 2 हिस्से कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद विर्गो हार नहीं मानता है और पीछे से लॉ पर हमला करता है। लेकिन लॉ इसे इस तरह से मारता है कि इसकी हालत खराब कर देता है, इसके टुकड़े टुकड़े करके रेलिंग पर चिपका देता है और इसके मुंह को भी बीच में से काट देता है। तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, खुद की चिंता करो, क्योंकि 5 मिनट के अंदर ये पूरी फैसिलिटी तबाह हो जाएगी। ये पूरी जगह गैस से भर जाएगी। अपने बारे में सोचो, खुद को कैसे बचाओगे। और सारी फैसिलिटी तबाह होने लगती है। ऊपर की सीलिंग टूट जाती है। सभी लोग बुरी तरह से पैनिक कर चुके हैं। सीजर बोलता है कि ये क्या हो रहा है भाई, विर्गो क्या कर रहा है। वो लॉ को भी हरा नहीं पाया और कंट्रोल रूम के सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि जल्दी से वेंटिलेशन को ऑन कर दो और बाहर से जो शिनोकुनी गैस अंदर आ रही है उसे अंदर आने दो। पर सर ये नहीं हो सकता, वहाँ अभी भी हमारे 100 से ज्यादा सोल्जर्स मौजूद हैं। अगर हमने गैस को अंदर आने दिया तो वो सारे सोल्जर्स मारे जाएंगे सर। अरे तुम चिंता मत करो, पॉइजनस गैस से मुझे कुछ नहीं होने वाला। अरे सोल्जर्स, हाँ मरने दो इनको, ये सारे के सारे मेरे गिनी पिग्स हैं। अगर तुम लोग मर भी गए तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम सब लोग भी मेरे पास टेस्ट सब्जेक्ट्स हो। मेरे पास बहुत सारे रिप्लेसमेंट्स हैं। ये सुनने के बाद सभी लोग चुप हो जाते हैं कि भाई ये बोल क्या रहा है बंदा। हमने मास्टर पर इतना ज्यादा भरोसा किया और उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। पर थोड़ी देर तक रोने के बाद एक सोल्जर हंसकर कहता है, अरे हो सकता है कोई मास्टर का टेस्ट हो। अगर हम लोग शिनोकुनी गैस के अंदर घुसा भी देते हैं तो मास्टर के पास कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। मास्टर दिल के काफी अच्छे हैं, हमें कुछ नहीं होने देंगे। वो अपने ही सोल्जर्स को मार नहीं सकते हैं। भाई साहब कितने भोले हैं भाई ये लोग। और वेंटिलेशन को ऑन करके गैस को अंदर भेज देते हैं और सारी गैस सीजर की तरफ जाने लगती है। आ जाओ आ जाओ मेरी शिनोकुनी गैस आ जा। और पूरी गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से सीजर का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और साइज में बहुत बड़ा बन जाता है और इसकी ताकत 100 से भी ज्यादा गुना बढ़ जाती है। स्ट्रॉ हैट लूफी, तुमने देखा मेरी ताकत को? मैं हूँ ना खतरनाक। हाँ, मेरी पूरी बॉडी पॉइजनस गैस से भर चुकी है। अब मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। दुनिया के सभी लोगों को मेरी इस ताकत को पाना है। उन सभी को मैं अपना वेपन दूंगा और मैं बन जाऊंगा द लैंड ऑफ डेथ का किंग। और मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और अपने ही सोल्जर्स पर हमला करके इन्हें पत्थर का बना देता है। ये देखकर
कंट्रोल रूम के सभी सोल्जर्स हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है भाई, सीजर ने अपने ही लोगों को मार दिया। मास्टर ऐसा कैसे कर सकते हैं, मास्टर ने हमारे साथ बिट्रे कर दिया है, जिसका मतलब है कि ब्राउन बियर्ड सही कह रहा था। हम लूफी को देखते हैं, लूफी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, मोमो के पास आता है। मोमो ब्राउन बियर्ड का ख्याल रखना, और ऐसा बोलकर भागते हुए इस रूम के बाहर चला जाता है। कहाँ जा रहे हो स्ट्राइड? तुम बाहर नहीं जा सकते, ये पूरी बिल्डिंग पॉइजनस गैस से भर चुकी है। मैं समझ गया, मुझे देखकर तुम डर रहे हो ना, भाग कर जाओगी कहाँ पर? और लूफी के जाने के बाद सीजर अपने ही लोगों पर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना शुरू कर देता है, एक एक करके सभी को पत्थर का बना देता है। लेकिन लूफी यहाँ से बचकर भाग नहीं गया है, बल्कि पीछे गया है एक बहुत बड़ी जंप लेने के लिए, और थोड़ी सी डिस्टेंस पर जाकर थर्ड गियर का यूज करता है। अपने दोनों हाथों को बहुत ज्यादा बड़ा कर लेता है और उस पे हाकी चढ़ाता है और दौड़ते हुए आ रहा है सीजर की तरफ, और सीजर के सामने आके कूद जाता है। तुम फिर से आ गए? मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगा, गम गम जायंट बज़ूका। लेकिन सीजर लूफी के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और लूफी का हाथ धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है। लेकिन लूफी अपनी पूरी ताकत का यूज करता है, जिसे सीजर भी रोक नहीं पाता है। सीजर को समझ में आ जाता है कि लूफी को नहीं हरा सकता है, और सीजर रोने लगता है, पर अपना लूफी नहीं रुकता है और सीजर पर खतरनाक हमले करना शुरू कर देता है। और सीजर की हालत खराब हो जाती है और इसे बहुत दूर पटक कर मारता है। अब लूफी ने सीजर को हरा दिया है और ये सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है। अंडरवर्ल्ड का हर एक व्यक्ति इसे देखता है। ये देखकर कुछ लोगों को गुस्सा आता है और कुछ बुरी तरह से डर जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें डोफ्लामिंगो को इसके बारे में आगाह करना होगा, और कुछ लोग बोलते हैं कि बिग मॉम को कॉल लगाओ। स्ट्रॉ हैट लूफी और उसका क्रू अभी तक जिंदा है। यहाँ पर हम चॉपर को देखते हैं जो कि मोचा को लेकर बिल्डिंग आर में जा रहे हैं, और तभी उसॉप की आवाज सुनाई देती है। दरअसल अभी उसॉप कंट्रोल रूम में पहुंच चुका है और वहाँ से डायरेक्शंस देता है चॉपर को। सीढ़ियों से नीचे चले जाओ चॉपर, तुम्हें रूम आर मिल जाएगा। और जब ये लोग यहाँ से जा रहे थे तो सामने से ब्रूक यहाँ पर आ जाता है। अरे चॉपर ये देखो यार, क्या हो गया, ये किनेमॉन का बच्चा अपने बच्चे को बचाने के लिए पॉइजनस गैस के अंदर चला गया था और अब जम चुका है। अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? अरे तुम लोग रुके क्यों हो, जल्दी भागो, तुम्हारे पीछे पॉइजनस गैस आ रही है। और सभी लोग अपना पूरा दम लगा के भागने लगते हैं। इसके बाद हम नामी को देखते हैं जो कि भागकर आ जाते हैं बिल्डिंग आर के फर्स्ट फ्लोर में, और आते ही इनकी मुलाकात लूफी से हो जाती है। शुक्र है तुम लोग पहुंच गए नामी। अरे ये लोगों ने उन बच्चों को बचा लिया। अरे ये क्या, इन लोगों ने तो सभी बच्चों को बचा लिया। देखा, मैंने कहा था ना, ये सभी को बचा लेंगे। मेरे दोस्त हमेशा अपने वादे को पूरा करते हैं, और मोमो भी सभी बच्चों को सही सलामत देखकर खुश हो जाता है। और तभी सांजी, जोरो और बाकी के बच्चे भी यहाँ पर आ जाते हैं, पर चॉपर का कोई नामो निशान नहीं है। और नामी इन्हें बताती है कि चॉपर उस बच्चे का ट्रीटमेंट करने के लिए जा रखा है। क्या चॉपर वापस आ भी पाएगा क्या? और ताशिगी भी स्मोकर का वेट कर रही होती है, और स्मोकर और लॉ दोनों मिलकर एसडी के एक बहुत बड़े कंटेनर को लेकर आ रहे होते हैं। क्या इस कंटेनर को लेकर जाना जरूरी है क्या? हाँ, मैं इसके ऊपर राइड कर जाना होगा स्मोकर। और ये लोग भी आर बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और लूफी से मिलते हैं। और लॉ लूफी से पूछता है कि सीजर कहाँ पर है। मैंने उसे पीटा है, वो उस तरफ है, उड़कर वहाँ पर गया था। तुमने उससे पकड़ा क्यों नहीं लूफी? नहीं, मैं उसे पकड़ना नहीं चाहता लॉ, मैं तो उसे किडनैप भी नहीं करना चाहता। तुम अपनी खुशी से प्लान को चेंज नहीं कर सकते हो लूफी। अरे यार ऐसे मत बोलो। इसके बाद हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जब लूफी ने सीजर को पीटा नहीं था। ड्रेस रोजा से दो लोग आते हैं, एक है बफेलो और एक है बेबी 5। मिशन खत्म होने के बाद जोकर को जाकर मार डालूंगी, क्योंकि उसने मेरे बॉयफ्रेंड को मार डाला और पूरे शहर को भी जला दिया। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अरे नहीं नहीं, जोकर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है, एक बहन की तरह। तुम्हें एक भिखारी ने प्रपोज किया था जो कि एक छपरी नल्ला बेरोजगार चप्पल चोर आदमी था। वो तुमसे शादी करने के लिए आया था और शादी के बदले तुमसे पैसे मांग रहा था। तुमने बहुत सारे पैसे भी दे दिए थे, इसलिए डोफ्लामिंगो ने उसे मार डाला। लेकिन इसके बावजूद बेबी 5 इस भिखारी के लिए रो रही होती है। क्या हो गया भाई इसको? नहीं तुम ऐसा नहीं कहो, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसने मुझे प्रपोज भी किया था और वो मुझसे शादी भी करना चाहता था। अरे नहीं, इससे पहले 8 लोगों ने तुम्हें प्रपोज किया था और तुम्हें ना कहना आता ही नहीं है। अगर कोई भी तुम्हें प्रपोज करेगा तो तुम उससे शादी कर लोगी, और सारे लोग प्रपोज करके तुमसे बस पैसे हड़पना चाहते थे। तुम्हारे ऊपर कितने का कर्जा है बताओ जरा? 98 मिलियन बेरीज का, लेकिन ये सारा पैसा मैं चुका दूंगी। वो सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मुझसे पैसे मांगे। और ऐसे ही फालतू की बातें करते हुए पंक हैजार्ड में पहुंच जाते हैं। और जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कोई चीज बहुत जोर से टकराई है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे किसी ने मिसाइल लॉन्च कर दी होती है, पर ये मिसाइल नहीं बल्कि सीजर होता है जिसकी बत्ती गुल हो चुकी है। और लूफी के फाइनल अटैक की वजह से सीजर यहाँ पर आकर गिर जाता है, और सीजर को इस हालत में देखकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं और सीधा ड्रेस रोजा में डोफ्लामिंगो को कॉल लगाते हैं और ये सारी बातें जोकर को बताते हैं। कोई बात नहीं, ऐसे जल्दी से उठाकर यहाँ पर आ जाओ। पर डोफ्लामिंगो सामा, विर्गो का क्या होगा? अरे तुम जल्दी यहाँ पर आ जाओ सीजर को लेकर। जब तक सीजर मेरे पास है मैं एसडी को फिर से बना सकता हूँ। लगता है कि किस्मत मेरे साथ है। और जोकर के साथ बात करने के बाद ये दोनों सीजर को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं और उसे लेकर ड्रेस रोजा की तरफ भागने वाले हैं। लेकिन तभी इन दोनों की नजर फ्रैंकी पर जाती है। फ्रैंकी एक बहुत बड़े रोबोट में बदल चुका है और बफेलो और बेबी 5 को देख लेता है। कहाँ की चीज ये क्या है? ये दोनों एक दूसरे की तरफ घूरते रहते हैं और 5 मिनट तक एक दूसरे को घूरने के बाद फ्रैंकी अपने लेफ्ट हैंड में से गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इसे लगता है कि इसने इन दोनों को गिरा दिया है, लेकिन अभी भी क्रैश नहीं हुए हैं। बेबी 5 एक मशीन गन को निकाल लेती है और फ्रैंकी पर हमला कर देती है। ये जो कोई भी है, अगर ये लड़ना चाहता है तो मैं इसके साथ लड़ूंगी।